मैं प्रोफेसर चौथीराम यादव जी के सम्मान पत्र वाचन के लिए डॉक्टर बसंत त्रिपाठी जी से आग्रह करता हूं कि कृपया वे आएं और सम्मान पत्र का वाचन करें। आदरणीय मंच और मित्रों, प्रोफेसर चौथीराम यादव जी को 2020 का शारदा देवी शिक्षक सम्मान यहाँ दिया जा रहा है शारदा देवी ट्रस्ट की ओर से। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ उनको। एक शिक्षक जब क्लासरूम में होता है और अपने छात्रों को जो कुछ भी देता है वो छात्र तो हासिल करते ही हैं। उन छात्रों के जरिए जब वे शिक्षक बनते हैं, किसी भी भूमिका में होते हैं, तो वो ज्ञान रिस करके दूर दूर तक फैलता है। लेकिन यदि वह शिक्षक लेखक भी हो तो पूरे देश भर में ऐसे बहुत सारे छात्र उनकी लेखकीय कृतियों को पढ़ करके उनके उतनी रचनाधर्मिता से जुड़ करके ज्ञान हासिल करते हैं। संभवतः वो शिक्षक ना जानता हो, लेकिन वह भी उन तमाम ऐसे छात्रों का शिक्षक होता है जो पढ़ करके सीखते हैं। मैं भी एक इसी तरह का उनका छात्र हूँ जो सीधे क्लासरूम में उनसे कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं सीखा, लेकिन उनको पढ़ करके बहुत कुछ सीखा और जाना है। आज के समय में आभासी छात्र भी कह सकते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि इस छात्र की भूमिका में, इस तरह के छात्र की भूमिका में मैं ये उनको जो शारदा देवी ट्रस्ट की ओर से जो मान पत्र दिया जा रहा है उसे मैं पढ़ रहा हूँ। शारदा देवी शिक्षक सम्मान 2020, प्रोफेसर चौथीराम यादव। आज प्रोफेसर चौथीराम यादव जी को शारदा देवी शिक्षक सम्मान 2020 प्रदान करते हुए हम गौरव का अनुभव कर रहे हैं। प्रोफेसर चौथीराम यादव हिंदी आलोचना में लोकधर्मी चेतना के गहन विश्लेषक हैं। लोक और वेद को आमने सामने रखकर उपाश्रयी आख्यान को उन्होंने मुखर बनाया है। उनकी चिंता में सम संस्कृति के लोग हैं। प्रश्नों से भरे मन और विचार के साथ वे समय से संवाद करने वाले एक्टिविस्ट लेखक हैं। वस्तुतः उपाश्रयी समाज को बहस के केंद्र में लाने का श्रेय जिन कुछ प्रमुख लोगों को जाता है, उनमें प्रोफेसर चौथीराम यादव का नाम महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर चौथीराम यादव के लेखन की तुलना ज्वालामुखी के विस्फोट से की जा सकती है। ऊपरी तौर पर एक ज्वालामुखी पर्वत लंबे समय तक सुषुप्तावस्था में बना रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसमें निरंतर लावा खौलता ही रहता है। और एक दिन अचानक उसमें जब विस्फोट होता है तो उसकी तपिश से आसपास की सारी दुनिया थर्रा उठती है। चौथीराम जी का लेखन भी दीर्घावधि तक चुप्पी साधे रहता है, परंतु उनके अंदर का बौद्धिक लावा जब फूटा तो उसने हिंदी साहित्य के चिंतन जगत में खलबली सी मच गई। उनका विस्फोटक लेखन अपनी बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता के कारण एक अलग तरह की पहचान कायम करता है। उनका लेखन सिर्फ परंपरा का पुनर्मूल्यांकन अथवा दूसरी परंपरा की खोज का विस्तार भर नहीं है, अपितु उसमें साहित्य को देखने की एक पुनर्नवा दृष्टि और उसका संपूर्ण पुनर्पाठ है। वे हाशिए के समाज के विविध आयामों के साथ हिंदी साहित्य के अवलोकन के प्रस्थान बिंदुओं को ही परिवर्तित कर डालते हैं। उनके लेखन में निहित इन प्रस्थान बिंदुओं का विस्तृत विश्लेषण यद्यपि अभी शेष है, परंतु उनके सूत्र स्पष्ट रूप से इनमें विद्यमान हैं, जिन्हें पकड़कर हिंदी साहित्य के इतिहास और उसके विकास का पुनर्लेखन सुनिश्चित किया जा सकता है। भारतीय चिंतन धारा की दूसरी परंपरा के प्रखर प्रवाचक चौथीराम जी ने गतिशील सामाजिक मूल्यों को साहित्य में रेखांकित किया है। इस दृष्टि से सैद्धांतिकी की अभिनव निर्मिति का भी उन्हें श्रेय जाता है। उन्होंने इतिहास और समाज की सापेक्षता में साहित्य के जनपक्ष को नए सिरे से हमारे समक्ष रखा है, जो अत्यंत विचारणीय है। हिंदी आलोचना के विकास में उनकी इन पुस्तकों का विशेष महत्व है। मध्यकालीन भक्ति काव्य में विरहानुभूति की व्यंजना, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी समग्र पुनरावलोकन, लोकधर्मी साहित्य की दूसरी धारा, उत्तर शती के विमर्श और हाशिए का समाज, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और छायावादी काव्य, लोक और वेद आमने सामने। उनके विशिष्ट साहित्यिक योगदान के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का लोहिया सम्मान, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का हिंदी साहित्य सेवी सम्मान, कबीर सम्मान, अशोक प्रियदर्शी सम्मान, अस्मिता सम्मान
दिल्ली और बुद्ध सम्मान मुजफ्फरपुर द्वारा प्रदान किया जा चुका है। उन्हें नीदरलैंड की सांस्कृतिक संस्था OHM द्वारा भी सम्मानित किया गया है। अपने चित्त और विवेक के दृढ़ आधारशिला पर चौथीराम जी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत और विद्यार्थियों के लिए अग्रगामी शिक्षक एवं सचेतक हैं। निर्धनता व अभाव से उनका जीवनारंभ ही हुआ। इसकी वेदना और त्रास उनके संघर्ष में चुनौती बनी, इसलिए विद्यार्थियों की हर संभव सहायता चौथीराम जी करते आए हैं। सच्चे अर्थों में शिक्षक मूल्यों का निर्वाह वे करते हैं। निर्णायक समिति प्रोफेसर सूरज बहादुर थापा, लखनऊ विश्वविद्यालय, प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी, BHU, डॉक्टर संजय श्रीवास्तव, संपादक वर्तमान साहित्य। दिनांक रविवार 22 मई 2022, स्थान होगन हॉल, सेंट जोसेफ कॉलेज, शारदा देवी ट्रस्ट, इलाहाबाद। लेकिन रामविलास शर्मा ने प्रेमचंद पर लिखते हुए एक बात कही थी जिसे मैं याद करना चाहता हूं। उन्होंने प्रेमचंद को